एप्लीकेशन डेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट लाइन चार्ज। क्या कह रहा है, एक बॉडी ले लीजिए जिस पे लाइन चार्ज हमने डाल दिए हैं। लेट्स से कंसीडर इन इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर, एक इनफाइनाइट स्टेट वायर जिसमें हमने लीनियर चार्ज डालते, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, उसमें लैम्डा होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस वायर में कितनी है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर है, दैट इज द उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड होगी। इससे क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस, एंड आफ्टर दैट द मैग्नीट्यूड इज सेम एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पे क्या होगा, हमारे जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होगा बेटा। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है। लेट्स से मैंने इस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, तो ये पॉइंट लेट्स से इस इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर से कितने दूरी पे है, डिस्टेंस पे है, दैट इज़ द आर। ओके, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके अराउंड गॉसियन सरफेस ड्रा करूँगा। गॉसियन सरफेस हमने पढ़ा था, गॉसियन सरफेस इज अ क्लोज सरफेस अराउंड विच क्या होगी, अराउंड विच इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम होगी। तो एक क्लोज सरफेस ड्रा कर दीजिए, तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी इस सरफेस से। सबसे पहले एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर है जिस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है कितनी, लैम्डा। हमने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी का चार्ज के साथ क्या रिलेशन होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। ओके, ये पढ़ा था हमने। सो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, इस सरफेस का जो रेड कलर से दिखा रखी है सिलेंड्रिकल सरफेस, इसमें कितना चार्ज है, तो हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। ओके, अभी हमने इसका आपको गॉस थ्योरम में हमने रिलेशन पढ़ा है। गॉस थ्योरम से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन पढ़ा था फाई ई का, ई के साथ फाई ई इज इक्वल टू दैट सरफेस इंटेग्रल ऑफ डॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ई एंड डेट ऑफ सरफेस, ई डेट ऑफ सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके सरफेस है, डेट इज इक्वल टू। अब अगर इसको हमने गॉस थ्योरम के साथ कंबाइन करें तो फाई ई, ये हमने पहले रिलेशन पढ़ा है, डेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला जो हमारा रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है, वो हमारा किसका, गॉस थ्योरम का, डेट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ तक तो हमने किया हुआ है। अब क्यू की वैल्यू डालते हैं, क्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे आगे हम देखते हैं क्यू की वैल्यू क्या डालिए, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे आगे हम इस सरफेस को तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे, इस सरफेस को तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सी, यहाँ पे सरफेस का फर्स्ट पार्ट है S1, ओके, S1, ये सरफेस का सेकंड पार्ट है ऊपर वाला, ये थर्ड पार्ट है। कैसे डिवाइड किया है, एक तो उसका टॉप सरफेस, ठीक है जी, एक बॉटम सरफेस और एक इसकी अराउंड द पेरीफेरी वी कैन से, ठीक है जी, एक टॉप सरफेस, एक बॉटम सरफेस, एक जो उसको एनक्लोज्ड किया हुआ है सरफेस, जैसे सिलेंडर का ये बॉटम है, ये टॉप है, और ये इसके अराउंड वाला सरफेस, ये वाला सरफेस। ओके, S1, S2, S3, ये आपका S1 है, ये S2 है, ये S3 है। सो हमने देखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इधर है, हर एक में आउटवर्ड, दोनों तरफ से, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे देखेंगे बाहर की तरफ है, S1 पे भी बाहर की तरफ है, S2 पे भी बाहर की तरफ है, S3 पे भी बाहर की तरफ है। बट हमने यहाँ पे देखना है जो हमारी सरफेस है वो किधर है। इस केस में जो सरफेस होगी बेटा, इस केस में जो सरफेस होगी डेट इज आउटवर्ड। ओके, ये हमारी बॉटम या अबव वाली सरफेस है, ये क्या होगी, ऊपर। अबव वाली सरफेस में क्या होगा, सरफेस तो ऊपर की ये वाली सरफेस है, ठीक है जी। जो हमारी ये वाली सरफेस होगी वो नीचे होगी। इसको मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे है सरफेस, ठीक है जी। जो सरफेस के जो कंपोनेंट लिए हैं हमने ds वाले, वो उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर ये हम सरफेस मार रहे हैं तो उसका कंपोनेंट इधर होगा, अगर ये वाला सरफेस मार रहे हैं उसका कंपोनेंट हमारा ds का इधर होगा, अगर ये वाली सरफेस मार रहे हैं तो इधर होगा। तीनों देखिए, दिस इज योर S2, दिस इज योर S1 एंड दिस इज योर S3, तीनों के कंपोनेंट उस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये वाले सरफेस कंपोनेंट। ओके, सो अब देखना है, फर्स्ट पहले हम
क्या देखेंगे S2 और S3, S2 और S3 में E और DS के बीच में जो एंगल है बेटा वो 90 है, और S1 सरफेस में E और DS में एंगल कितना है, 0 है। So angle between the DS and E for S2 and S3 are 90. So E dot DS को अगर जब हम खोलेंगे, डॉट रिमूव करेंगे, E DS cos 90 that is 0 for S2 and S3. For S1 DS and E angle is 0. देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, DS तो इधर ही है, E भी इधर है, तो एंगल 0. सो E डॉट DS, डॉट को रिमूव करेंगे, E DS cos 0 E DS. ओके, तो इस चीज़ को हमने, जो हमारा E DS को था सरफेस इंटीग्रल, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं देखिए, E डॉट DS फर्स्ट प्लस E डॉट DS सेकेंड, E डॉट DS थर्ड। तो हमने सेकंड और थर्ड की जो वैल्यू है ऊपर निकाली है बेटा, वो 0 है। ओके, सेकंड और थर्ड की वैल्यू ऊपर निकाली 0, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला, वो कितना, E डॉट DS cos 0 डेट बिकम E DS। तो हमने E डॉट DS की वैल्यू डाल दी E DS प्लस 0 0, और ये हमें पता है पिछले वाले रिलेशन में ये किसके बराबर है, लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसको लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट से इक्वल कर दिया, E बाहर निकाल लिया। ओके, DS का इंटीग्रल लेंगे इक्वल टू लैम्डा L बाई E। अब DS का इंटीग्रल क्या है, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। ये जो हमारा DS है, इधर देखिए ये वाला है, तो ये सिलेंड्रिकल का कर्व सरफेस है। ओके, ये है, ये अपर वाला पार्ट था, ये सॉरी ये लोअर वाला पार्ट था, ये अपर वाला पार्ट था, और ये आपकी कर्व सरफेस थी, ये वाली सरफेस कर्व। तो इसका बेटा एरिया कितना होता है कर्व सरफेस का, कर्व सरफेस का एरिया इन द केस ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई RL। वी पुट द वैल्यू E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट, L से L कट गया, E इज इक्वल टू 2 पाई बार इंटू लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा रिलेशन हुआ। अगर हम इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि हमारे जो सारे रिलेशन होते हैं वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में, तो नीचे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बना, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 ऊपर किया था 2 लैम्डा बाई R। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर। सो इफ वी ड्राई ग्राफ बिटवीन E एंड R, E और R में रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट्स लाइक दिस। So it is all about the this thing.